मैं 30 साल की उम्र में महल में दाखिल हुई। शाही हरम के हिसाब से तो लगभग बूढ़ी ही मानी जाती थी। जिस पहली रात सम्राट ने मुझे बुलाया, मुझे देखते ही वो इतने घबरा गए कि सीधे दरवाजे से बाहर भाग गए। तब मैंने सोचा, छोड़ो, सम्राट का प्यार जीतने की कोशिश करने से अच्छा है आराम से जिंदगी बिताई जाए, मानो समय से पहले रिटायरमेंट मिल गया हो। लेकिन सम्राट को ये मंजूर नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझे दीवार से घेर लिया। उनकी आंखें लाल थीं। दीदी, क्या आपके दिल में मेरे लिए जरा भी भावना नहीं है? राजधानी में हर कोई मेरी कहानी जानता था। प्रधानमंत्री की बड़ी बेटी, एक ऐसी औरत जिसकी शादी नहीं हो पाई। ऐसा नहीं था कि मैं बदसूरत थी। असल में समस्या उल्टी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छे संस्कारों में पली थी। इसलिए मेरे मानक आसमान छूते थे। साम्राज्य का टॉपर विद्वान, युद्ध जीतकर लौटने वाला युवा सेनापति, बहुत खुरदुरा, और वो युवा राजकुमार। मजाकिया तो था, लेकिन चेहरा देखने लायक नहीं। और इस तरह मैं 25 साल की हो गई, जबकि मेरी उम्र के बाकी सभी रईसों के बच्चे तक हो चुके थे। लेकिन मेरा अब भी कोई पति नहीं था। उसी साल नए सम्राट ने सिंहासन संभाला और महल में नई स्त्रियों के चयन का आदेश दिया। मेरे पिता ने लंबी सांस ली, पैर पटका और फैसला कर लिया कि मुझे महल भेज देंगे। उनका तर्क बड़ा सीधा था। मैंने पूरी जिंदगी साम्राज्य की सेवा की है, तो सम्राट मेरी अनब्याही बेटी की देखभाल तो कर ही सकते हैं। मैं बस इतना ही कह पाई, पिताजी, आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रहे हैं? सम्राट अभी सिर्फ 20 साल के हैं। कुछ साल और बीत गए तो मैं उनकी मां जैसी लगूंगी। लेकिन पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आंतरिक मामलों के विभाग में रिश्वत खिलाई और किसी तरह मेरा नाम चयन सूची में डलवा दिया। महल जाने से पहले मां ने मुझे चुपके से एक छोटा सा बंडल दिया। अंदर पहुंचकर इसे खोलना। चयन में आई बाकी लड़कियां सिर्फ 15-16 साल की थीं। कुछ को तो मैंने गोद में खिलाया था बचपन में। हे भगवान, लगता है पिता की रिश्वत सच में काम कर गई, क्योंकि मैं आसानी से चयन पार करती चली गई। बाकी लड़कियों के बीच खड़ी थी तो कानों में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। बहुत बूढ़ी है, उसका समय निकल चुका है। शायद उम्र ने मुझे थोड़ा शांत कर दिया था। पहले वाली घमंडी और उग्र लड़की अब कुछ नरम पड़ चुकी थी। कुछ साल पहले होती तो मैं उन पर टूट पड़ती, लेकिन अब मैं बस मुस्कुराई और पूछा, कोई समस्या है क्या? उन सबकी नेता जैसी दिखने वाली एक खूबसूरत मगर तेज लड़की ने मुझे घूरा। महोदया, शायद आप गलत जगह आ गई है। महोदया, उसने मुझे महोदया कहा। उसे साफ पता था कि मैं सिफारिश से अंदर आई हूं, फिर भी सीधे मुझसे भिड़ने की हिम्मत कर रही थी। या तो उसके पीछे बहुत ताकत थी, या फिर बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। लेकिन क्या उसका परिवार मेरे पिता से ऊंचा हो सकता था? मैं बस मुस्कुराई। मेरे पिता प्रधानमंत्री है। इस दुनिया में तुम्हारी हैसियत उतनी ही असली होती है जितनी मजबूती से तुम उसे इस्तेमाल करते हो। मेरे पिता साम्राज्य के सबसे ऊंचे अधिकारी बने थे। उनकी मेहनत का फायदा न उठाना तो उनका अपमान होता। इतना सुनते ही सारी लड़कियां चुप हो गईं। सिर्फ वही लड़की धीरे से बड़बड़ाई, तो क्या हुआ? मैंने उसे देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। मैं इस महल में आराम से दिन काट सकती थी, लेकिन इस छोटी लड़की को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, वरना मेरे पिता की